दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 11th मैथ का हाफ ईयरली एग्जाम के लिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन, इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर। ओरिजिनल यहाँ पर ये बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है। कोड अगर आपका मिलता है तो बिल्कुल सेम पेपर भी आ जाता है, अगर ना भी मिला तब भी सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट तक देख लेना कि कैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ के पेपर में। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो। अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में ज़रूर लिखना। तो सबसे पहला यहाँ पर आप प्रश्न देखोगे तो सबसे पहला प्रश्न है कि यहाँ पर निर्देश दिए हुए हैं कि प्रारंभ में लिख दिया कितने खंड करने हैं, प्रश्नों के अंक उनके सामने लिखे हैं, जो प्रश्न आता ना आता उस पर समय नष्ट मत कीजिए। सभी खंड करने हैं। सेट ए और सेट बी में यहाँ पर याद करना है आपको, ठीक है। इसके बाद साइन 31 पाई अपॉन 3 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर ऑप्शनल प्रश्न दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर ये प्रश्न सॉल्व करना है। इसके बाद असमीका x अपॉन एक्स प्लस 1 लेस देन 0 x डज नॉट इक्वल टू -1 का हल क्या होगा। इसके बाद सभी खंड करना है। सरल रेखा √3x - y + 5 बराबर 0 का x अक्ष से बना कोण ज्ञात कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है यदि k+1 तथा k+3 गुणोत्तर श्रेणी में है तो k का मान क्या होगा। इसके बाद है अगला है कि 7 पाई अपॉन 6 कोण को अंश में बदलिए। इसके बाद यहाँ पर फंक्शन दिया है f अपॉन 61 की वैल्यू निकालनी है। f की पावर 61 का मान ज्ञात कीजिए। सिद्ध करना है √2 + √2 + 2 cos 4 थीटा बराबर 2 cos थीटा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखने को आपको मिलता है कि यहाँ पर सिद्ध करना है इसको -1/2 के बराबर। साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 + cos स्क्वायर पाई अपॉन 3 - tan स्क्वायर पाई अपॉन 4 को कितना सिद्ध करना है -1/2 के। इसके बाद ध्रुवीय रूप सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप बताना है। ध्रुवीय रूप लिखना है -√3 + i। इसके बाद 24x लेस देन 100 को हल कीजिए जहां x एक वास्तविक संख्या है। असमीका 3x लेस देन 100 को हल कीजिए जबकि x पूर्णांक संख्या है। इसके बाद श्रेणी 1, 4, 7 के प्रथम 18 पदों का योगफल निकालो। कोई 4 खंड हल करना है प्रश्न संख्या 4 में। तो पहला खंड है रेखाओं √3x + y बराबर 1 और x + √3y बराबर 1 के बीच का कोण निकालिए। 6 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि किसी समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 और गुणनफल 440 है तो संख्याएं निकालिए। इसके बाद यदि ये समीकरण दिया हुआ है तो n का मान ज्ञात कीजिए। सिद्ध करना है आपको इतने को इतने के बराबर। सिद्ध करना है sin पाई अपॉन 10 + sin 13 पाई अपॉन 10 = -1/2। सब 6 नंबर के प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 में कोई 4 खंड हल करना है। पहला प्रश्न है n का मान ज्ञात कीजिए इस समीकरण से, ठीक है। n का मान निकालना है। अगला प्रश्न है द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके 101 की पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है। अगला है कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के चौथे, 7वें और 10वें पद क्रमशः a b c हों तो सिद्ध कीजिए कि b² = ac। इसके बाद यदि 3 बिंदु h, 0, a, b तथा 0, k एक रेखा पर हैं तो दिखाइए कि a/h + b/k बराबर 1 के होगा। इसके बाद एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करना है। और प्रश्न संख्या 6 में कोई एक ही खंड करना है। सिद्ध करना है आपको tan π/4 + x अपॉन tan π/4 - x को बराबर कितने के सिद्ध करना है 1 + tan x अपॉन 1 - tan x। ट्रिग्नोमेट्री का ये 10 नंबर का प्रश्न देखने को मिल सकता है एग्जाम में। इसके बाद आप देखोगे कि इसके बाद है अगला प्रश्न है अगर नहीं आता तो आप ये वाला भी कर सकते हैं। फिर कोई एक खंड करना है। यहाँ पर इन 2 खंड में से कोई एक खंड करना है। क्या है यदि किसी समांतर श्रेणी के p, q, r वे पद क्रमशः a, b, c हैं तो सिद्ध कीजिए a q - r + b r - p + c p - q बराबर 0 होगा। ये भी कर सकते हैं आप। कोई एक ही करना है। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र रेखाओं x + y + 3 बराबर 0 तथा 2 + 3y + 7 बराबर 0 पर स्थित है जो बिंदु 1, 2 से जाता है।
इसके बाद अगला प्रश्न है कि कोई एक खंड आपको हल करना है। यदि दो धनात्मक संख्याओं a और b के समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य का अनुपात m/n है तो सिद्ध करना है a/b बराबर m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन अंडर रूट m माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है, किसी त्रिभुज ए बी सी में सिद्ध करो ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी अपॉन साइन ए प्लस बी स्क्वायर साइन सी माइनस ए अपॉन साइन बी प्लस सी स्क्वायर साइन ए माइनस बी अपॉन साइन सी बराबर 0 के होगा। तो ये पूरा मॉडल पेपर है, इसका सॉल्यूशन भी हम जल्दी आपको प्रोवाइड करेंगे। जल्दी से आप कमेंट में लिखो कि इसका आपको सॉल्यूशन चाहिए तो इसका सॉल्यूशन तुरंत बनाया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर क्लास 11th मैथ के लिए, तो जल्दी से जल्दी आप इसको सॉल्व करो। और भी मॉडल पेपर आपको चैनल पर मिल जाएंगे। चैनल पर आप सारे मॉडल पेपर देख के अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हो। अगर कोड मिल भी जाता है तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आ भी सकते हैं। वैसे भी ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो। अगर आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते हो तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे जाने की उम्मीद रहेगी। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर जाकर आप सारे मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे प्रश्न थे। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। यहाँ पर 4 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए, फिर 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे गए। प्रश्न संख्या 2 में 2-2 नंबर के प्रश्न। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 में भी 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं और सभी खंड करने थे। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 में कोई 4 ही खंड आपको हल करने हैं। दिए 5 है लेकिन कोई 4 खंड हल करने थे। ठीक है, ये 5 खंड दिए हैं, का, खा, गा, घा और अड़ा। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 में भी कोई 4 खंड हल करने हैं। यहाँ पर भी का, खा, गा, घा और अड़ा यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, और प्रश्न संख्या 6 में कोई 1 खंड हल करना था। 6, 7, 8 में ये 1-1, 10-10 नंबर के प्रश्न हैं, तो यहाँ पर कोई 1 करना था। या तो आप ये का वाला करेंगे प्रश्न संख्या 6 में या फिर खा वाला करेंगे। 7 में भी या फिर का वाला या फिर खा वाला। 8 में भी या तो का वाला करेंगे या फिर हम खा वाला करेंगे, कोई एक कर सकते हैं। तो 3 प्रश्न आपको 10-10 नंबर के करने हैं। 6 दिए हैं, 3 प्रश्न आपको 10-10 नंबर के करने थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है और आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इसका सॉल्यूशन आपको चैनल पर उपलब्ध कर दिया जाएगा। 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं और 100 कमेंट अगर आते हैं कि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो इसका सॉल्यूशन आपको तुरंत प्रोवाइड कराया जाएगा। 2024 में अगर आप हाफ ईयरली का एग्ज़ाम दोगे या फिर ईयरली का भी, वार्षिक परीक्षा भी देने वाले हो, तो ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को अच्छा ज़रूर बनाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो।